अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, फ़िज़िक्स सीरीज़ के अंदर हमने लेक्चर नंबर 5th अपलोड कर दिया था और अभी हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 यानी मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है और इसको बिल्कुल डायग्राम के थ्रू, बिल्कुल आपको एग्जांपल्स के थ्रू आपको इंशाल्लाह हम समझाने की भरपूर कोशिश मैं करूँगा, जिससे आपको क्लियरली जो है मोमेंटम की समझ आ जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आपने बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इसी चीज़ को फॉलो कर लें। इंशाल्लाह आपको मोमेंटम बिल्कुल आसान लगने लगेगा और समझ आने लगेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। बाद में ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी इसके ट्रिक्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन डेफिनेशन से भी पहले एक थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मोमेंटम असल में है क्या, ठीक है। मोमेंटम कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो, ठीक है, वो अगर कोई भी चीज़ हो, वो अगर मोशन में है, मूवमेंट में है, मोशन में है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ जो रेस्ट में है, कोई भी चीज़ जो रेस्ट में है या मोशन में है या रेस्ट में है, ठीक है। जो चीज़ मोशन में है, हरकत में है, अब कितना फोर्स चाहिए उस मोशन को रोकने के लिए, ठीक है। कितना, हाउ मच, ये मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, ये समझा रहा हूं, ठीक है। कितना आपको फोर्स चाहिए उस मोशन को रोकने के लिए, या फिर जो चीज़ रेस्ट में है, कितना आपको फोर्स चाहिए इस चीज़ को रेस्ट से स्टार्ट करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। इसी चीज़ों को मिल मिला के मोमेंटम कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, 2 पॉइंटों को याद रखना। इसकी डेफिनेशन है, हमने कहा जो चीज़ हरकत में है उसको रोकने के लिए कितना हमें फोर्स चाहिए, या जो चीज़ रेस्ट में है कितना फोर्स चाहिए उसको एक्टिवेट करने के लिए, चलाने के लिए। इसी चीज़ का नाम मोमेंटम है। इसकी डेफिनेशन बहुत आसान में है, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है, इज कॉल्ड मोमेंटम। ये मोमेंटम की डेफिनेशन। अब मोमेंटम को अगर हम मैथमेटिकली लिख लें, मैं समझाऊंगा, ठीक है। मोमेंटम को लिखते हैं, पी से जाहिर करते हैं मोमेंटम को, और मोमेंटम के ऊपर इस तरह का एक एरो लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। पी इज इक्वल टू एम यानी मास इनटू वी यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी के ऊपर भी आपको इस तरह का एरो मिल जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर वो है जिसकी डायरेक्शन हो। और हमारे पास ये क्या है, इसका फार्मूला बन जाता है मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम कहलाता है। अब आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझी है, अब इसका यूनिट और डायमेंशन लिखते हैं, फिर इसको प्रॉपरली समझते हैं, ठीक है। इसके यूनिट क्या है? यूनिट इसका है, मास का होता है केजी, ठीक है, मास का केजी होगा, वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन ये आपको कम रेयर देखने को मिलता है। ये आपको स्टैंडर्ड वे में कैसे मिलेगा? केजी को आप किससे जाहिर करते हो? न्यूटन से, तो आप न्यूटन लिख लेना। मीटर पर सेकंड को आप कैसे जाहिर करते हो? सेकंड से। तो ये आपके पास न्यूटन सेकंड आपके पास क्या होगा? इसका फाइनल यूनिट बनेगा किसका? मोमेंटम का। तो ये आपने याद रखना है। अब इसकी डायमेंशन क्या है? इसका डायमेंशन आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, फिर हम आएंगे फाइनल इसको एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह ये जो मोमेंटम है होता है। इसका हमारे पास है डायमेंशन है m, यानी कि इसको आप ब्रैकेट में बंद करोगे, मास L-T-1, ठीक है। इसको बस ऐसे ही आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की असल समझने में, समझते किस तरह समझना है इसको, ठीक है। अब आपके पास ये, मेरे पास एक बैंगल है, ठीक है। ये बैंगल असल में आप इसको समझते हैं एक बहुत बड़ी गाड़ी समझ लें, ठीक है। इसको समझते हैं ये क्या है, एक बहुत बड़ी गाड़ी है, आप ये समझ लेना। अगर इस तरह का एक बहुत बड़ा गाड़ी हो, ठीक है, बहुत बड़ी गाड़ी हो, ठीक है, और एक छोटा गाड़ी है, एक बहुत बड़ा गाड़ी है, एक छोटा गाड़ी है, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, आपने सोचना है सबसे पहले ये जो बड़ा गाड़ी है इसका इस टाइम मास क्या है, ठीक है। इसका मास इस टाइम आप एग्जांपल कर लें 10 केजी है, ठीक है, 10 केजी है, और इसकी वेलोसिटी इस टाइम 2 मीटर, ठीक है, पर सेकंड है एग्जांपल। और इस छोटे गाड़ी का इस टाइम मास जो है, इसका जो मास है इस टाइम है 2 केजी, और इसका जो वेलोसिटी है मिसाल के तौर पर, ठीक है, वो है 2 मीटर पर सेकंड एग्जांपल। और यहाँ इस गाड़ी के सामने बड़ा, मतलब इस बड़ा गाड़ी है ना, इसके सामने भी कोई शख्स है, ठीक है, इसके सामने कोई शख्स है, और इस छोटे गाड़ी के सामने भी एक शख्स है, ठीक हो गया। इस छोटे गाड़ी के सामने भी एक शख्स है। अब आप लोग इमेजिन करो, अगर ये जल्दी से गाड़ी ये आ रहा है इसी स्पीड में, ठीक है, स्पीड देखो सेम है दोनों गाड़ियों का, ये भी इसी स्पीड में है और ये गाड़ी भी इसी स्पीड में है। अगर ये दोनों, यानी ये भी इस बंदे से टकराए, ये गाड़ी भी इस बंदे से टकराए, ज़्यादा नुकसान इस बंदे को कौन सी गाड़ी देगी, ठीक है, लाजमी बात है बड़ी वाली देगी। क्यों? क्योंकि पहले इसका आप मोमेंटम निकालो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, इसका मोमेंटम निकालो। मोमेंटम कैसे निकालोगे इसका? आसान है ना, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 20 हो रहा है, मोमेंटम ऐसे ही निकालते हैं ना, ठीक है। मास एंड वेलोसिटी है, इसको मल्टीप्लाई को 2 के साथ, कितना 20 बन रहा है, देखो मोमेंटम ज़्यादा आ रहा है। और इसका कितना, इसका 4 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा मोमेंटम। तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इसको नुकसान देगा, ठीक है, इसी चीज़ का नाम मोमेंटम है। इसको एक और अंदाज से समझते हैं। एग्जाम्पल, आप जो है एक जगह पे खड़े हो, ठीक है, एक जगह पे आप खड़े हो, एक साइकिल आ रही है, एक और गाड़ी आ रही है, एक साइकिल आ रही है, ठीक है, एक साइकिल आ रही है और एक और गाड़ी आ रही है। एग्जाम्पल, ये कोई साइकिल है, ठीक है, ये कोई साइकिल है और इसके साथ साथ एक और छोटी गाड़ी भी आ रही है। ये दोनों, ये मतलब एक बड़ी गाड़ी है, एग्जाम्पल जो है ना, एक ये XLI है, बड़ी गाड़ी है। अब ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों जब भी किसी इंसान को लगेंगे, ठीक है, लगेंगे तो नुकसान ज़्यादा कौन देगा? ये आप खुद समझ सकते हो ना। रास्ते में आ रहे हो, एक बंदा कहता है कि यार मेरी एक्सीडेंट हुई, साइकिल में लगा हूँ तो इतना चोट नहीं आता, ठीक है। अगर कोई कहे कि यार मेरी गाड़ी बहुत छोटी सी थी, जब भी गाड़ी बड़ी होगी नुकसान वही ज़्यादा देगी, ठीक है। अगर एग्जाम्पल एक और समझ लेते हैं, अगर 2 गाड़ियां हैं, इनका मास सेम हो, फिर क्या नुकसान मिलेगा, ठीक है। मोमेंटम तो समझ आ गया होगा आपको कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, हमारे पास मोमेंटम है। मोमेंटम वो होता है जब भी कोई भी चीज़ मोशन में हो, उसको रोकने के लिए जो हरकत चाहिए होगा वही मोमेंटम है, या फिर कोई चीज़ रेस्ट में है, उसको एक्टिवेट करने के लिए, मोशन देने के लिए जो हमें फोर्स की ज़रूरत होती है, उसका नाम मोमेंटम है। इसकी एग्जांपल मैंने समझा दिया कि आपके पास एक बड़ी गाड़ी है, एक छोटी गाड़ी है, दोनों अगर एक इंसान को लगते हैं तो ज़्यादा नुकसान कौन देगी? लाजमी बात है जिसका मास ज़्यादा है, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 2 है, दोनों का मास सेम हो, फिर क्या, कौन सा नुकसान देगी, ठीक है। एक ये गाड़ी है, एक ये गाड़ी है। अगर इसका इस टाइम मास मेरे पास है 4 केजी और इसकी वेलोसिटी इस टाइम मेरे पास है 6 मीटर पर सेकंड, और इस टाइम इसका जो मास है मेरे पास है 4, ठीक है, इसका मास मेरे पास 4 है, इसकी वेलोसिटी मेरे पास है इस टाइम 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड है। अब आप मुझे बताओ इस टाइम इसमें इसका भी मास जो है 4 कर लेते हैं, 6, ठीक है, ये मास बराबर है, मास दोनों के बराबर है। देखो वेलोसिटी में डिफरेंस आ गया। अब आपको आपका मोमेंटम क्या होगा, अब आप खुद बताएंगे, क्योंकि पहले आप मोमेंटम निकालो, इसका कौन सा ज़्यादा नुकसान देगा, ठीक है। ये भी एक इंसान खड़ा है, ये गाड़ी अगर लगे और यहाँ पर भी एक इंसान खड़ा है, इन दोनों में जो भी टकराएगा नुकसान कौन देगा? इसका आसान सा हल ये है कि आप मोमेंटम निकालो, आपको खुद ही समझ आएगा। मोमेंटम निकालोगे तो कैसे होगा, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा, ठीक है, और आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। अब जिसका मोमेंटम 4 को 2 से करोगे 8 हो जाएगा। अब किसका मोमेंटम ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा है, वही नुकसानदेह होगा। लाजमी बात है 24 का मोमेंटम ज़्यादा है ना। अब आप गया वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसीलिए इसने नुकसान ज़्यादा दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप बता सकते हैं, जो भी कन्फ्यूजन
कन्फ्यूजन हुआ मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन होपफुली इससे क्लियर कट वीडियो आपको शायद ही मिल सकता है, नो डाउट। लेकिन उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये मोमेंटम आखिर क्या है और इसकी डेफिनेशन, इसका यूनिट, इसके डायमेंशन और इसके एग्जांपल्स आपको समझ आ गया होगा। आखिरी एक और ऑप्शन दे देता हूँ समझने के लिए। अगर एक इंसान खड़ा है, ठीक है, और वो क्या करता है, एक पत्थर उठाता है और उस पत्थर को अपने बिल्कुल ऐसे हाथ पे छोड़ देता है, ठीक है, यहाँ पर अगर पत्थर में वजन हो, ठीक है, छोड़ देता है, तो क्या हाथ को ज़्यादा नुकसान पड़ेगा? पत्थर वही है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल नुकसान पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मास वही है, वेलोसिटी कम है। अगर इसी पत्थर को मैं छत से आपके हाथ पर फेंक दूं तो कितना नुकसान आएगा? हाथ ऐसे बिल्कुल फट जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसका अब इस टाइम वेलोसिटी ज़्यादा था, ठीक है। इसी चीज़ का नाम मोमेंटम है।